इस दिल्ली के एक छोर से आगमन हुआ था जो रोहिणी का छोर कहला गया, और फिर उसके बाद पूरी दिल्ली के मैंने हर एक जनालय की वंदना करने का भी भाव किया और हर एक कॉलोनी और समाज में पहुंचने का भी हमने साहस किया कम समय में, और हम उसमें सफल भी हुए। उसके बावजूद भी कुछ छूट रहा था और कुछ छूट गया था। नाम तो सुना था। हमने सोचा कि अभी हम गुरु के आशीर्वाद में हैं, इसलिए अभी हमारे पास में जहाँ के लिए गुरु ने हमें संकेत दिया है हमें वहीं जाना ही है। और हम लाल किले पर जब वह अहम ध्यान योग का आयोजन किए तो उसके बाद में मेरा मन था कि मैं अहिंसा स्थली पर आऊँगा, कुछ समय दूंगा, दर्शन तो करूँगा ही कम से कम। लेकिन गुरुजी का कुछ ऐसा आशीर्वाद था कि समय की कमी थी और मुझे सीधा मेरठ के लिए चातुर्मास के लिए जाना पड़ा। तब से यह एक मन में बात रह गई थी, और शायद ये बात केवल हमारे मन में नहीं होगी। हम जिनकी उपासना करते हैं उनके पास भी कुछ होता है, उनके पास भी कुछ हमारी तरंगें पहुंचती हैं। और यह एक अवसर जो कई सालों के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, यह गुरु की कृपा के साथ साथ प्रभु की कृपा के माध्यम से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। शायद उस समय पर भगवान को भी ये लगा होगा कि ये बच्चा आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाया, और उसके बाद में हम सुनते तो रहते थे, विचार चलता रहता था, लेकिन यह एक ऐसा संयोग बना कि जब यहाँ के लोगों ने आकर के कहा कि महाराज 24 साल के बाद में हम महामस्तकाभिषेक करना चाहते हैं, और 24 साल के बाद में ही 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का वह मस्तकाभिषेक होगा, तो मेरे मन को रहा नहीं गया। मैंने एक बार में ही इनसे हाँ कर दी, और ये सोच करके करते ही अब जो होगा सो देखा जाए। जैसे आप लोग कहते हो ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उसी तरह से हमने भी भगवान से कहा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और यही विचार करते हुए उन भगवान के प्रति हमारे अंदर ये एक बार में ही ऐसा मन क्यों बना, तो उसके लिए मैं एक काव्य पढ़ रहा था जो आपके सामने था। वपुर भूषा वेशम यवधि रहितम, जिनका वपु, जिनका शरीर आभूषणों से रहित है। अनेक प्रकार के वेश जो हम लोग धारण करके बड़े अपने आप को सुंदर मानते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने रखते हैं, ऐसे सभी प्रकार के भूषाओं के, आभूषणों के, वेशों से रहित होकर के भगवान का शरीर है। जिनके करण माने इंद्रियां अत्यंत शांत हैं, जिनके अंग उपांग कुछ भी न थिरकते हैं, न फुदकते हैं, न चलते हैं, न कुछ होता है। सुनते हो भगवान की स्तुति में आजकल मंगलाचरण भी ऐसे होने लगे हैं कि यही नहीं समझ में आता है कि मूवी चल रही है कि भगवान के किसी मंगल कार्यक्रम का मंगलाचरण चल रहा है। नमोकार मंत्र में नमोकार सा नहीं दिखाई देता है। ये जो हमारे मन मस्तिष्क में विकृतियां छाई हैं, इनका शमन होना चाहिए। जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं तो हमें ध्यान रखे, थोड़ा बहुत कभी तो ध्यान आए कि हम भगवान के चरणों में इस तरह से भगवान की भक्ति करें कि हम उनके थोड़ा सा गुणों का भी स्मरण कर पाए, थोड़ा सा हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी अर्पित कर पाए। भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य शमंतभद्र महाराज कहते हैं, भगवान आपकी इंद्रियां तो शांत हैं,
न आपके आंख, न कान, न पैर, न कमर, न मुंह, कुछ भी नहीं हिलता। इतनी शांत है भगवान की इंद्रियां। और भगवान के शरीर में भी किसी भी प्रकार के कोई भी न तो विशेष प्रकार की कोई पहनावे हैं, न कोई और कोई उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, न कुछ भी नहीं है। सुनते हो कि नहीं? दिल्ली वालों को तो शायद सब कुछ रंग रंगा ही अच्छा लगता है, रंग बिरंगा ही अच्छा लगता है। और जब मैं पहली बार दिल्ली आया था तो ये राकेश है जो सामने बैठा है, इसी ने जबरदस्ती करके आचार्य महाराज से आज्ञा लेकर के दिल्ली में प्रवेश कराया। और जब जापानी पार्क में पहली सभा लगी तो मैंने यही कहा था कि मैं भोग भूमि में आया हूं, लेकिन इस भोग भूमि को कर्म भूमि बना के जाऊंगा। याद है ना आपको? और फिर प्रवास जितना भी रहा हो, लेकिन उतने प्रवास में यह भोग भूमि के जीवों को भी थोड़ा सा कर्म भूमि की तरह रहना आने लगा। ये ऐसे लोग थे, मैं देखता था कि ये लोग सिर्फ अगर आते हैं तो यहाँ पर केवल निवेदन करने आते हैं। कि दिल्ली के लोगों की मैं एक और पहचान आपको बता रहा हूं, ये अपनी भीड़ लेकर के आएंगे, अपनी कॉलोनी के 20 लोगों को लेकर के आएंगे, और इसलिए आएंगे कि सबसे पहले मेरा नाम भूल जाए और मैं श्रीफल चढ़ा दूं और मैं सीधा टाटा बाय बाय महाराज फिर मिलेंगे। ये ऐसे लोग हैं, इन्हें कुछ सुना पाना, उसके लिए बिठा पाना बड़ा मेहनत का काम। और उसके लिए हमने मेहनत की, और उस मेहनत का ये परिणाम देख रहा हूं कि जिस अहिंसा स्त्री में कोई समाज नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर भी लोग थोड़ी देर आज बैठे हैं कि हमें महाराज की प्रवचन सुनकर दे जाए। ये बदलाव अगर आपके अंदर आएगा तभी आप भोग भूमि से कर्म भूमि के हो पाते हो, और हो रहे हो। और अब मैं कह सकता हूं कि काफी कुछ हो भी गए। आपको हमेशा ऐसे आकर्षणों में आपके मन मस्तिष्क में विकृतियां भरती हैं कि आपके अंदर सही चीज को प्रवेश करने के लिए भी पहले आपके माइंड को मुझे वास करना पड़ता है, तब जाकर के हम इसमें कुछ अच्छा डाल पाते हैं। भगवान की इंद्रियां शांत हैं, भगवान का शरीर सब प्रकार के आभूषणों और वेशभूषाओं से रहित है, फिर भी हमें भगवान अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? क्यों लगते हैं? यतस्ते संचष्टे स्मर शर विषातंक विजय। हे भगवान, आपकी चेष्टाएं भी ऐसी हैं कि मानो वो चेष्टाएं बता रही हैं कि आपने स्मर काम के बाणों को भी जीत लिया है। वो भी आपके ऊपर फेंके जाएं तो आप पे कोई असर नहीं पड़ता। इतने शांत हैं भगवान। काम बाण जानते हो? बोलो तो। एक पहले प्रथा चलती थी, शायद आज चलती है कि नहीं। जब पहले किसी का विवाह होता था तो दूल्हा जो है उस वधू के घर पर पहुंचता था तो पहले दरवाजे पर खड़े होकर के चावल फेंके जाते, वो कुछ फूल फेंके जाते। सुन रहे हो नहीं? तुम लोगों को विवाह हो चुके हैं, याद तो करो, कुछ हुआ था कि नहीं? क्या लगे फेंके थे, चावल फेंके थे? नहीं फेंकते थे? बोलो तो मुझे इधर है कि नहीं? ये मैं यूपी में ही देखता हूँ, बस यूपी की पता बता, इधर नहीं है। आजकल तो पता ही नहीं पड़ता कब शादी हो जाती है, कब कौन किसको कहाँ घर में लेकर के आ जाता है, कुछ पता ही नहीं पड़ता। एक प्रथा होती थी, और उस प्रथा को अब मैं याद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो प्रथा शायद इसी का रूपक थी कि वर वधू के बाणों से विद रहा है और वधू वर के बाणों से विद रही है। और इस तरह के एक दूसरे पर कुछ वो चावल और या कुछ सरसों के दाने या कुछ ऐसे फूल फेंके जाते थे, जिसके माध्यम से ऐसा लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ी बौछार हो रही हो और लोग बड़ा आनंद मनाते थे। क्या समझ आ रहा है? राजस्थान में होता है, यूपी में भी होता है। अब दिल्ली वालों ने तो सब कुछ छोड़ दिया, बस अब तो कोर्ट मैरिज करने लगे हैं, लव मैरिज करने लगे हैं, तो क्या ही होता है। अब
आप ये समझो कि अगर भगवान के लिए हम स्तुति करने का भाव बनाएंगे तो तभी बना पाएंगे जब हमें क्या अच्छा लगता है भगवान में। हमें तो वही अच्छा लगता है जो हम दिन भर देखते हैं, जो हम दिन भर सुनते हैं, जिस संस्कृति में हम दिन भर रहते हैं। अब भगवान के पास भी आकर के आपने देखा तो क्या है, भगवान बैठे हैं, ना उनके सिर पर कुछ है, ना उनके शरीर पर कुछ है, ना उनके मुख पर कुछ है, ना ओढ़ावा है, ना पहनावा है, ना कोई चेष्टाएं हैं, ना कोई आभूषण है। अब ऐसे भगवान के पास आकर के हम अगर भगवान के चरणों में विनत होंगे और हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति भक्ति का भाव आएगा तो किस रूप में आएगा? जब पहले हमें पता होगा कि भगवान ऐसे ही होते हैं और ऐसे भगवान के दर्शन कर पाने से ही हमारे मोह का नाश होता है। ऐसे भगवान के दर्शन करने से ही हमारे अंदर पाप की शांति होती है, क्योंकि ये सब चेष्टाएं पाप की चेष्टाएं, काम की चेष्टाएं हैं और उन सब चेष्टाओं को हे भगवान आपने शांत कर दिया। आपने स्मर शर, स्मर के यानी काम के, शर माने बाण होते हैं, काम के बाणों पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे हे भगवान स्मर शर विषातंक विजयम, ये काम के बाण जो आदमी के अंदर एक विष पैदा करते हैं, एक ऐसी मूर्छा पैदा करते हैं, उस मूर्छा पर भी आपने विजय प्राप्त कर ली। कैसे कर ली? बिना भीमही शस्त्रैः, उन्होंने कोई विशेष शस्त्र, भयानक शस्त्रों की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी अपने इन विकारों को जीतने के लिए। बिना अस्त्र शस्त्र के ही हे भगवान आपने सब कुछ जीत लिया। अदय हृदया वर्ष विलय, दया से रहित होकर के, किसके प्रति दया से रहित होकर? दूसरों के प्रति दया से रहित होकर। जिनका हृदय अमर्ष से रहित हो गया, यानी जिनके हृदय में क्रोध विलय को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया, ऐसे भगवान ने किसी दूसरे के ऊपर भी दया नहीं की। क्या सुन रहे हो? कैसी दया? घर छोड़ के जाएंगे तो मम्मी रोएगी, पापा बिलखेंगे, घर के लोग परेशान होंगे। हम जब संसार से छोड़ करके तब त्याग में अपना मन लगाएंगे तो उस समय पर शरीर को कष्ट होगा। भगवान ने ना अपने शरीर की दया की, ना किसी और पर दया की, और तब जाकर के उन्होंने सारे अपने अंदर के अमर्ष को, क्रोध को, विलय को प्राप्त करा दिया अपने अंदर ही अंदर। इसलिए भगवान कैसे हैं? ततस्त्वं निर्मोह। इसलिए हे भगवान आप निर्मोह हैं, और आप निर्मोह हैं इसीलिए शरणम असि, शांति निलय, आप शांति के निलय हैं, इसीलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। ये गुणवानों के द्वारा गुणवान पुरुषों की स्तुति ऐसे की जाती है। सुनते हो कि नहीं? आर्य पुरुष, पूज्य पुरुष, गुणी पुरुष गुणवानों को इस रूप में देखते हैं, और इसी तरह से भगवान की जब स्तुति का थोड़ा भी भाव अपने अंदर आता है तो वह जीवन सार्थक लगता है। भगवान निर्मोह होते हुए भी हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो भगवान को देखने का, भगवान की स्तुति करने का, भगवान की शरण में आने का, तब जाकर के भक्त के दर्शन मोहनी कर्म का विनाश होता है। जिस दर्शन मोहनी कर्म का हमें विनाश करना है वो उसका ऑब्जेक्ट तो मोह से रहित है, लेकिन हमारे अंदर मोह किसके प्रति हो? उनके प्रति हो जिनके अंदर कोई मोह किसी से नहीं। इसलिए इस अहिंसा स्थली के लोगों ने जब पहली बार निवेदन किया तो मेरे मन में यही भाव आया कि जिन भगवान महावीर स्वामी का मैंने पहले दर्शन नहीं कर पाया, अब अगर मुझे दिल्ली होकर के गुजर करके भी जाना पड़ेगा तो मुझे सौभाग्य मिल जाएगा, और शायद ये सौभाग्य मेरे पास अपने आप चल करके ही आ गया। मैं कुछ विचार ही कर रहा था कि दिल्ली जाऊंगा तो कहां से होके जाऊंगा, दिल्ली वाले खुद चल करके आ गए। मुझे लगा कि इससे अच्छा अवसर और क्या होगा भगवान महावीर स्वामी का
दर्शन भी होगा, ये लोग महामस्तकाभिषेक करेंगे, हम उसको देखेंगे और उससे पूर्व में भी ये भगवान की एक बड़ी भक्ति करेंगे वर्तमान स्तोत्र के माध्यम से। शायद यही भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इन दिल्ली वाले लोगों को क्या आता है, सब अपने अपने मंदिरों के व्यामों में बैठे होते हैं। हमारे मंदिर में रैली निकलेगी, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता। साइकिलों पे घूमेंगे, बाइकों पे घूमेंगे, झंडा ले लेंगे, जय जयकार कर लेंगे, जी और जीने दो का नारा लगा लेंगे, हो गई महावीर जयंती। इन दिल्ली वाले लोगों को भी कुछ सिखाने को भाव आता है कि महावीर जयंती कैसी मनाई जाती है, और इस तरह की महावीर जयंती पहले भी मनाई गई है। मुझे सौभाग्य समझूंगा लगातार दिल्ली में उसी रोहिणी में 3 बार महावीर जयंती लगातार 3 बार मिलने का हमें सौभाग्य मिला। समझ रहे हो? पिछली बार भी जब आया था तब भी महावीर जयंती के अवसर पर आया था, और अब की बार आया हूं तब भी महावीर जयंती के अवसर पर ही आया हूं। दिल्ली में महावीर भगवान ही हमें बुलाते हैं, प्रशांत विहार में भी महावीर भगवान ही थे, याद है मुझे, और यहाँ पर भी महावीर भगवान है। और जितने महावीर भगवान मुझे दिल्ली में मिलते हैं, मैं दुनिया घूम के आया, मुझे कहीं नहीं मिलते। सब जगह एमपी में पार्श्वनाथ भगवान मिलेंगे, आदिनाथ भगवान मिलेंगे, महावीर भगवान अगर कहीं बहुतायत से दर्शन को प्राप्त होते हैं तो यहीं पर होते हैं। ये अच्छी लगती है, इसलिए मुझे भी दिल्ली अच्छी नहीं लगती। क्या अच्छा लगता है? महावीर भगवान का दर्शन मिलता है इसलिए आ जाता हूँ। मुंह में मत रहना कि महाराज दिल्ली आ गए। सुनते हो? अब आप दिल्ली वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो हम सुबह सुबह रैलियां निकाल करके, कुछ भी करके, घूम करके, अपने मंदिरों के आसपास खाना पीना करके हम ये जो खाना पूर्ति करते हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। ये कोई धर्म प्रभावना के तरीके नहीं है। आचार्यों ने कहा है कि धर्म प्रभावना जिन पूजा जिनाभिषेक के माध्यम से श्रावकों को करनी चाहिए। और अगर आपके लिए यह सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा ऐसा अवसर आपकी दिल्ली में विद्यमान है कि इतनी बड़ी भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति इस स्थान पर बनी हुई है जहां पर और कुछ भी कंस्ट्रक्शन होने पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। क्या सुना? ऐसे पूरे इस स्थान पर जहां पर आसपास बहुत सारे पुरातत्व के स्थान हैं और कुतुब मीनार भी पास में है, ऐसे स्थान पर जहां भगवान महावीर स्वामी इस दिल्ली के इस अहिंसा स्थली पर विराजमान हैं, और उन भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती हो और आप लोग केवल बाइकों पर ही झंडा लेकर के घूमते रहें और भगवान के ऊपर एक कलसा न ढाल पाए, तो मैं समझता हूं तुमसे ज्यादा क्या बोलूं, अच्छा सा कोई शब्द बताओ जो किसी को चुभे भी ना और काम भी हो जाए। क्या बोल दूं? अज्ञानी बोल दूं? अज्ञानी ठीक है। अज्ञानी ठीक है। फिर इससे ज्यादा थोड़ा सा और कुछ सोचो, आप विचार करो, क्या बाइकों पे घूमने से महावीर जयंती हो जाएगी? सुबह सुबह तुमने 2 घंटे घूम लिए, फिर बाद में आकर के खाना पीना कर लिया, चाय पानी कर लिया। अरे विचार करो, हमारे लिए ये अवसर मिल रहा है कि इतने बड़े भगवान महावीर स्वामी जिनका विश्व में नाम है और जिनकी यह मूर्ति विश्व में विख्यात है, और उस मूर्ति पर 24 साल के बाद में भगवान के ऊपर धारा डालने का, हमें अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और उस सौभाग्य को देखने के लिए मैं 300 किलोमीटर दूर से चल करके भी आ रहा हूं। जहां मुनि महाराज को भी भगवान का अभिषेक देखने के लिए भावना पैदा हो जाए और वहां के श्रावकों को ना हो, तो मैं समझूंगा श्रावकों में अभी भी मोह राग गया नहीं, अपनी परंपराओं के प्रति ज्ञान आया नहीं कि सम्यक ज्ञान से भगवान की आराधना कैसे की जाती है। यह विचार आपके अंदर आना चाहिए कि हमें यह अवसर भक्ति पूर्वक प्राप्त करना है, इसलिए भगवान के अभिषेक से पहले भगवान की भक्ति करना है। तो कितनी अच्छी यह संयोजना अपने आप बन गई
कि 10 तारीख को तो भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले हम 9 तारीख को भगवान की एक बड़ी स्तुति वर्धमान स्तुति के माध्यम से भी करेंगे। आप इन लोगों के चक्कर में मत रहना कि यहाँ परिसर में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? ये जो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं सो बना रहे हैं, अगर आप लोग आ जाओगे तो फिर हम अपनी रिद्धि का प्रयोग करके आपको यहाँ पर बिठा देंगे, हम व्यवस्था बना देंगे। लेकिन हमें जरूरत भी तो पड़े अपनी रिद्धि का प्रयोग करने की। पहले आप लोग इतनी उपस्थिति तो दिखाओ। ये लोग डरे बैठे, महाराज इतनी जगह ही नहीं है, यहाँ पर कैसे होगा। तुम पहले लाओ लोगों को, फिर जगह हम बनाते हैं। समझ में आ रहा है? सबने कूपन देना बंद कर दिया, सबने एंट्री बंद कर दी, सबने जो है सब बिल्कुल बंद कर दिया। अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। भाई चलने दो, होने दो, जो होगा देखा जाएगा। भगवान की भक्ति तो करने आएगा, क्या चला जाएगा तुम्हारा, क्या चला जाएगा। व्यवस्था हम बना लेंगे। समझ आ रहा? इतना बड़ा मंच पड़ा है, बहुत जगह है हमारे पास में। तुम्हें नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उस जगह को बढ़ा दूंगा। आप लोग अपने मन में किसी भी तरीके का संकोच मत करो। भगवान की भक्ति करने के लिए जो लोग आना चाहते हैं उन्हें आने दो। और जब हम भगवान की भक्ति करने के बाद में भगवान का अभिषेक करने को तत्पर होंगे, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता और सार्थकता होगी। महावीर जयंती पर ऐसे भगवान का जिनका 24 वर्षों के बाद में अभिषेक होने जा रहा है। अभी तक तो हमने गोमटेश्वर बाहुली भगवान का सुना था, कितने वर्षों बाद होता है? 12 वर्ष बाद। तो और बड़ी बात हो गई, 24 वर्ष बाद अभिषेक। और उसमें हमें सानिध्य मिल गया भगवान का अभिषेक देखने का और कराने का। तो मैं समझता हूँ ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आगे के 24 वर्षों में मैं रहा नहीं रहा है, बहुत बड़ा होता है 24 वर्ष का काल। तो इतना बड़ा सौभाग्य आप अगर दिल्ली वालों को मिल रहा है और आपकी आंखों के सामने आ रहा है और आप अपनी बाइकों पर झंडा लेकर के घूमो अपने अपने मंदिरों के व्यामों में, तो मैं समझता हूँ तुमसे बड़ा बोलो क्या बोल दूं, कभी तो बोला ही नहीं अज्ञानी है। दैट समझ में आता है ना, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट, है ना। अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा भैया, तुम सब समझते हो, है ना। तो आप अपने मन में ये भावना रखो कि सौभाग्य किसको कहते हैं, है ना। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो यही आपके अंदर की सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही आपका मोह है, जिसके कारण से आपको अच्छी एक अवसर का लाभ उठाने का आपके अंदर ज्ञान पैदा नहीं होता। ये विचार आपको अपने अंदर बनाए रखना है। और हमने अगर भगवान को दर्शन करने के लिए मन बनाया था तो इसीलिए बनाया था। इसलिए ऐसे भगवान ततस्त्वं निर्मोह, आप तो भगवान निर्मोह हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, क्योंकि शांति निलय, शांति का निलय तो आप ही हो। सुन रहे हो? एक शांति का निलय और बन चुका है, पता है ना सबको। कहाँ? चातुर्मास में जो अरहम विद्या निलय बनाया है वो भी शांतिनाथ भगवान का निलय है, बहुत शांति का निलय है वो भी, है? और यह भी आप लोगों ने एक बहुत अच्छी पहल की थी और उसके परिणाम आपने देखे कि कितनी जल्दी ये सब कुछ कार्य हुए और कम समय में भी आप लोगों ने अच्छे कार्य किए। अभी तो समय बहुत कम सा है, क्या सुन रहे हो? पूरी यात्रा में थोड़ा थोड़ा सा समय मुश्किल से सबके लिए निकाल करके ला पा रहे हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए आज 6 तारीख का आपने बहुत आग्रह किया था। मैं सोच रहा था मैं 9 तारीख तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन आपके आग्रह ने इतनी जगह बना दी कि मैं 6 तारीख तो आ ही गया। इसलिए कहता हूँ भक्ति करते रहो, अपने आप कहीं ना कहीं जगह बन जाती है। समझ आ रहा है? और आज का दिन आप लोगों के लिए और भी अच्छा याद करने वाला दिन है। जिस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ है, उसी शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है। और आज क्या है बोलो?
क्या है गुरु? है ना? आपके लिए अच्छी बात है कि नहीं? राम भगवान के लिए तो कहीं पर भी भ्रमण करते हुए उनके वनवास में कितना समय बीता आप सभी लोग जानते हो। उनको अपने स्थान पर वापस आने में कितना वर्ष लगा ये भी आपको पता है। कोई 14 वर्ष कहता है, कोई 16 वर्ष कहता है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ? लेकिन आप लोगों के लिए ये भावना होनी चाहिए कि हमने अपने जीवन में अगर भक्ति की है तो हमें भी इस तरह के सौभाग्य मिल जाते हैं। भले ही नौमी है, सुन रहे हो? लोग कुछ कह रहे थे महाराज नौमी, हमने कहा ये नौमी नहीं है, ये राम नौमी है। कौन सी नौमी है? हाँ। और अपने आप में यह एक अच्छा दिन, बिना मुहूर्त के सोधा हुआ दिन माना जाता है। और इस दिन पर आगमन हो जाना भी अपने आप में एक अच्छी आप लोगों के सौभाग्य की शुरुआत होना माना जाता है। कितने साल बाद? 7 दूनी 14। 14 तो नहीं हुए ना? 7 साल में ही काम हो गया ना? नहीं समझ में आया? अब और ऐसी भक्ति करो कि 3.5 साल में ही काम हो जाए, 3.5 महीने में कुछ करो तो। जब अपने मन में इस तरीके की भक्ति रखोगे तो हमेशा हमें ऐसे लाभ मिलेंगे। लेकिन उस लाभ की प्राप्ति करने के लिए भी हमारे मन में भगवान की छवि ऐसी होनी चाहिए जैसी मैं आपको बता रहा हूं।